हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं लगी थी काम करने के लिए। सवेरे मॉर्निंग टाइम उठी थी तो मैं काम कर रही थी। रात को ना मैंने बर्तन नहीं साफ़ करे थे, ऐसे लेट गई थी मैं। मुस्कान की तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं मुस्कान के घर गई थी, उसके ड्रिप वगैरह लगाए, उसका बीपी ज़्यादा कम हो गया था, उसके ड्रिप वगैरह लगाए थे। तो फिर मैं ना मुस्कान के घर चली गई थी, तो इस वजह से मैं बर्तन साफ़ नहीं कर पाई। सवेरे उठते ही पहले मैंने बर्तन साफ़ करे, उसके बाद में दूसरा काम करा। तो आज जो प्रियांश है उसकी ना नाक में से ब्लड आना शुरू हो गया था। पहले मेरे भी ऐसे हुआ था, मैं डर गई थी इसको देख के। आज इसके ब्लड शुरू हो गया था। फिर इसका सिर ना टूटी के नीचे कराया मैंने, फिर पानी डाला ठंडा सिर में, तो फिर ब्लड बंद होया। इसकी तबीयत, इसकी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही है। उधर से प्रियांश की आज तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं तो डर ही गई थी इसको देख के एकदम से भी, जैसे मेरे हुए कभी ऐसे ना इसके हो जाए। पर इसका ब्लड अब थोड़ा सा ठीक है। इसको सीधा लिटाया, फिर हमने तो सीधा रखा इसको लिटा के, फिर इसका ब्लड बंद हुआ। इसको खांसी आ रही थी सुबह से, खांसी की, जब खांसी ज़ोर से आई थी एकदम ब्लड आने लग गया था नाक में से। कुछ इसकी मम्मी ठीक नहीं है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई है। तो अब वीडियो भी नहीं बना रही 2 दिन से वो, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं लगी हुई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। रात को खाना सब ने इधर ही खाया था। कंचन भी रात को इधर खाना खा के गई थी, क्योंकि उसके भी व्रत रखे हुए हैं, मेरे भी व्रत है। तो फिर इकट्ठा ही खाना बनाया था। कढ़ाई अष्टमी मैंने उसको बोल दिया कि इकट्ठी करेंगे हम, अष्टमी को ही कढ़ाई करते हैं, मैं तो कल ही करूँगी। जिसको भी मैं बोली वो भी कल ही करेंगे, आंटी भी कल ही करेंगे, सब लोग जितने भी कल ही करेंगे। तो हमारे अष्टमी करते हैं, नवमी नहीं करते। प्रियांश को देख के तो मेरा दिल इतना घबरा गया था, एकदम मेरे हाथ पैर आपने कांपने लग गए थे कि प्रियांश को क्या हो गया। एकदम अच्छे से भले ठीक ठाक था, थोड़ा आधा घंटा खांसी लगी इसको, तो उसके बाद इसके नाक में ब्लड आने लग गया। कंचन ने मेरे पास फ़ोन करा, उसी टाइम मैं चाय पी रही थी। चाय पीते भागी, बर्तन साफ करके चाय बनाई थी मैंने, चाय पीते फिर मैं साथ के साथ भाग ली। तो उधर से मैं लगी हूँ कंबल उठाने के लिए। राशन लेके आए थे रात में, और कंचन जाके, कंचन के जो पैसे थे ना 2000 रुपये किसी के अकाउंट में चले गए थे गलती से। वो गए थे हम, उसने फल लिए थे, फल वाले को ही दोबारा से ट्रांसफ़र कर दिए 2000 रुपया, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर मैं साथ में गई, फिर उससे वापस करवाए। फिर मैंने कहा चल उधर से हम राशन लेके आते हैं। तो वो भी राशन लेके आई, मैं भी राशन लेके आई, जो क्योंकि कंजका करनी थी, तो कंजकों के लिए राशन चाहिए था। तो कंजका बनानी है, कढ़ाई करनी है, तो पूरा हम राशन लेने चले गए थे। लो जी, मैंने कंबल भी उठा दिए। रात को तो प्रियांश सोया नहीं था इधर, रात को उधर ही था। पता नहीं क्या हो जाता, कभी कभी प्रियांश एकदम हाथ पैर में आ जाता है। तो माता रानी के आगे दुआ करो कि ठीक रहे, बेचारी एक ही बेटा है, वो भी ऐसे रहता है बीमार शुमार। लो जी, मैं राशन लगी हूँ डिब्बे में डालने के लिए। मैंने ना जब से बिस्कुट निकलवाए थे ना, मैं उसी में थोड़े से बिस्कुट पड़े थे। आज मैंने कहा चीनी वाला डिब्बा था, मैं चीनी डालूँगी इसमें, तो वो बिस्कुट मैं निकाल रही थी, थोड़े से थे उसमें। तो मैं चीनी बड़े डिब्बे में डालूँगी, छोटे डिब्बे में डाली हुई थी। तो वो ये राशन का डिब्बा, एक से डिब्बे है चीनी का और राशन का। थोड़ा सा राशन घर पे था, थोड़ा सा मैं लेके आई थी जो चाहिए था मेरे को। तो मैं निकाल रही थी डब्बे में, देख रही थी कौन कौन सा है कौन कौन नहीं है। तो वैसे तो मैं लेके आ गई थी, मिर्च नहीं थी, मिर्च मैं लेके भी नहीं आई थी। तो वैसे तो डिब्बे में मिर्च पड़ी थी, मैं कहा चल बाद में देखेंगे कोई अच्छी सी मिर्च, हम मिर्च थोड़ी सी तेज़ खाते हैं, तो अच्छी मिर्च लेके आनी थी मैंने दूसरी दुकान से, जो हमारा राशन वाला, उसकी मिर्च नहीं अच्छी, तो उससे फिर मैं लेके नहीं आई थी। मैं कहा चल मैं राम पे जाऊँगी, उधर से अच्छी मिर्च लेके आऊँगी, उधर अच्छी मिर्च मिलती है, लाल मिर्च जो होती है। तो बाकी सामान बाद में देखूँगी जल्दी जल्दी। फिर हम ना, उसने पैसे भी दे दिए थे हमें वापस, मैंने, वो मेरे पैसे थे, मैंने देने थे राशन वाले के, तो उसने गलती से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे, करने थे मेरे अकाउंट में। तो मैं लगी हुई हूँ राशन दे के देखते कोई ख़राब तो नहीं हुआ। मैं देख रही थी, सेवियाँ पड़ी थी, जो नीलम रख के गई थी सेवियाँ, क्योंकि उनको बहुत शौक़ है सेवियाँ खाने का। वो लेके आई थी सेवियाँ, कुछ बना ली थी, कुछ पड़ी थी, कुछ मैं लेके आई थी। इधर गई थी, एक इधर रंग बिरंगी सेवियाँ लेके आई थी, जो ये रोस्टेड सेवियाँ हैं, जो
बस दूध में डालो और साथ के साथ हो जाती हैं, बन जाती हैं। लो जी, मैं चीनी का डिब्बा खाली करने लगी हूँ। चीनी डालूँगी। अब इसमें बिस्कुट ख़त्म हो गए थे, थोड़े से थे, वो मैं प्लेट में निकाल दी थी। मैं कहा प्लेट में निकाल लेती है, कोई खाएगा तो खाएगा, नहीं तो फिर मैं किसी को दे दूँगी। तो बिस्कुट थे जो हमारे टूट गए थे, देख लो थे। लो जी, अब आ गई, कंचन भी आ गई है। चाय पूछ रही थी क्योंकि इसके भी व्रत रखे हैं। मैं कहा देख ले किचन में अगर है तो, नहीं तो है, काफ़ी देर होगी बनाए चाय। तो लो जी, मैं चीनी डालती बड़े डिब्बे में 5 किलो चीनी और लेके आई थी, क्योंकि हमारे घर ना चाय बनती रहती है, कोई ना कोई आता रहता है। इस वजह से ना मैं चीनी ज़्यादा रखती हूँ, चीनी पत्ती में ज़्यादा रखती हूँ। दूध तो हमारे आता ही है रोज़ का। तो अब मैं बड़े डिब्बे में डाल दूँगी चीनी। तो चने वगैरह लेके आई थी, सारा चने, घी, रिफाइंड, क्योंकि पूड़ी जो बनाऊँगी रिफाइंड में बनाऊँगी, जो हलवा बनाऊँगी वो देसी घी में बनाऊँगी। मेवा घर ही पड़ा था, लेके आई थी मैं नवरात्रि वाले दिन, मेवा मंदिर में रखा हुआ, तो वो ही डाल दूँगी। क्योंकि फिर मैंने नीचे रख दिया सामान। उसके बाद मेरे पास आ गया फ़ोन, जल्दी से फिर मैं फटाफट चाय पीते पीते चाय बनाई थी। चाय पीते पीते ही मैं चाय बीच में छोड़ के चली गई। प्रियांश का देखा मैंने जाके, तो ब्लड आ रहा था नाक में से। उसी टाइम मैं भागी मेरे तरसते में। मैं तब बोलती गई माता रानी कुछ ना हो, उसको ठीक ठाक हो जाए। पर अब थोड़ा सा ठीक है, अब ब्लड भी बंद हो गया था इसका नाक में। तो जब देखा तो टूटी के नीचे सिर करा हुआ था। तो लो जी, फिर उसको दवाई पिलाई खांसी की, खांसी भी रुक जाए, तो खांसी की वजह से आ रहा था ब्लड नाक में से। फिर डॉक्टर से बात करी, भी कोई बीपी का चक्कर तो नहीं है। बीपी का चक्कर हो गया था मेरे भी। मैं कहा शायद इसका तो नहीं, कहीं बीपी बढ़ गया। डॉक्टर कहता नहीं, छोटे बच्चे का बीपी का नहीं होता, खांसी की वजह से जोर लग गया होगा, इस वजह से नाक में ब्लड आ गया। फिर कंचन को मैंने बोला दवाई दे, फिर इसको दवाई दिलाई, तो फिर लटाया इसको। कंबल उड़ा के, ठंड चढ़ गई थी, ठंडा पानी था, सिर में डाला तो इसको ठंड चढ़ गई थी। फिर हमने कंबल उड़ा के थोड़ी देर लटाया, फिर मैं इसको अपने घर लेके आ गई थी। तो लो जी, मैं करने लगी हूँ पूजा। नहा के फिर मैं पूजा करने लगी थी। एक कमेंट अभी भी रखा हुआ मैंने, उसमें लिखा हुआ था बूढ़ी हो के भी ऐसे सूट पहनती है, पता नहीं क्या बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ये वाला वर्ड बोला किसी ने। तो लोग सोचते नहीं है भी क्या चीज़ है क्या नहीं है, बोलने को बोल देते हैं, लिख देते हैं भी अपनी एज नहीं देखती, एज के कपड़े नहीं देखती। क्या मैं वाइट सूट डाल दूँ, क्या मैं बुढ़ी होगी, ज़्यादा बुढ़ी होगी? आपको दिखता नहीं है मेरे मैं क्या करती हूँ, क्या गद्दी लगाती हूँ मैं, इस वजह से मैं लाल सूट पाती हूँ या गुलाबी सूट पाती हूँ। कल मैंने महरून कलर का सूट डाला हुआ था, लोगों ने कमेंट करा हुआ था। तो अभी भी कमेंट मेरी आईडी पे देखे जाके, जो कल वीडियो थी ना डाली शाम को, उस पर करा हुआ कमेंट कि अपनी एज नहीं देखती। किसी को क्या जलाना है, उस कपड़े मैं पहनती हूँ, मैं ख़रीदती हूँ, मैं पाती हूँ, पता नहीं लोगों को क्या ऐसी तकलीफ़ होती है। तो आज मेरे ना मैं बैठ के पूजा कर रही थी, मैं कहा चल आज बैठ के करती हूँ। तो मेरी कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द था। देखो मेरे खेतरी कितनी अच्छी हो गई है ना। आज जो मेरे नीचे गिरने लग गए थे, बड़े हो गए थे नीचे, नारियल भी छुप गया था, थोड़ा सा दिख रहा था नारियल भी। माता रानी सबकी ऐसी बनाई रखे खेतरी। लो जी, सबकी मनोकामना माता रानी पूरी करे। जो जो अरदास लगाता है इसको नवरात्रों में, तो माता रानी सबकी पूरी करेगी। तो जो गलत बोलता है माता रानी उसको अपने आप देखेगी। तो पहले मैं लगाने लगी थी धागा, जौं के धागा बांध देती हूँ, भी ये गिरेंगे नहीं। फिर मेरा मन नहीं करा इनको बांधने के लिए, मैं कहा नहीं टूट जाएंगे, ऐसे बांधूंगी तो टूट जाएंगे। फिर मैंने छोड़ दिया। जोत जगाई, फिर माता जी के जोत को आपके दर्शन कराऊंगी मैं। किस्मत वालों को मिलते हैं, बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, जिसने कुछ मांगना होता है वो मांग लेते हैं माता से। माता रानी ज़रूर पूरी करेगी अरदास सबकी। तो मैंने जौन बांध रही थी, फिर मेरे से बांधा नहीं गया धागा। मैं कहा ये टूट जाएंगे सारे जी, तो अगर बांध दूँगी ना टूट जाएंगे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। हमारे मंदिर में एक चूही आती है, रोज़ आती है, वो जौ को ना खाती है बैठ के। तो मैं उसको भगाती नहीं, मैं कहा चलो कोई बात नहीं। ये देखो जौ मेरे खिलर गए, मैं धागा बांध रही थी। आप भी ज्योत के दर्शन कर लो, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करेगी। बाबा जी के भी दर्शन कर लो। तो उसके बाद मैं लगवाऊंगी भोग। मेवा का ही भोग लगाती हूँ मैं सवेरे मॉर्निंग टाइम। फिर 12 बजे 11-12 बजे मैं लगवाती हूँ, जो खाना बनाती हूँ उसका भोग लगवाती हूँ। नवरात्रों में जो आप खाती हूँ वही भोग लगवाती हूँ। तो जी मैं भोग लगवा रही थी।
बाबा जी के भोग मेवा का ही लगवाती हूँ। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, लाइक करा करो, अच्छे अच्छे कमेंट करा करो। गलत